यूके से कोई रिश्तेदार या दोस्त अपना ढूंढ लेते हैं जिसको हमारे लोग कहते हैं कि जी हमें फलां बंदा जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा पैसों वाली है, तो हमें तो वीज़ा डेफिनेटली 100% मिल ही जाएगा। लेकिन ये भी बिल्कुल कहना गलत है। होम ऑफिस इस चीज़ को तो एग्री करता है कि जी आपका जो स्पॉन्सर है वो बहुत तगड़ा है, वो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बट आप क्योंकि मेन एप्लीकेंट हो तो आपके पाकिस्तान में तो कोई ऐसे माली हालात नहीं है कि जो आप जस्टिफाई कर रहे हो कि आप एट द एंड ऑफ योर विजिट वापस आओगे। यूके विजिटर वीज़ा को लेकर हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज रिसीव होती हैं हर वीक, एवरी डे हमें क्यूरीज आती हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। होम ऑफिस की वेबसाइट पर जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी जनरल सी चीज़ें लिखी होती हैं जो कि लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो लोग हमसे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मैं खुद एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, ये कौन बताएगा। तो आज ये जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पाकिस्तान में बिजनेसमैन हैं जो कारोबार करते हैं और वहाँ से वो इनकम रिसीव करते हैं, ये एक आइडियल कैंडिडेट है। दूसरा नंबर पे जो लोग पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, वो बेशक प्राइवेट है या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ये भी एक आइडियल कैंडिडेट है क्योंकि ये भी जस्टिफाई करते हैं कि इनको पैसे कहाँ से रिसीव होते हैं, इनकम कहाँ से आती है। थर्ड वन वो लोग जो कि पाकिस्तान में कोई जॉब या बिजनेस तो नहीं कर रहे लेकिन इनको रेंटल इनकम जो है वो रिसीव होती है, ये रेंटल इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं। लाइक इनकी प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तान में और वो रेंट पे दी हैं और वहां से उनको रेंट रिसीव होता है। अगर वो उसको जस्टिफाई करते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में तो वो बिल्कुल जो है वो वीज़ा अप्लाई जो है वो वीज़ा यूके का अप्लाई कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पास ना तो आपके पास कोई इनकम है, ना आप कोई कारोबार करते हैं, ना नौकरी करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपको वीज़ा बहुत मुश्किल है कि मिले। दूसरी चीज़ हमें रिसीव होती है कि जी हमारे पास पर्पस ऑफ विजिट क्या होना चाहिए, हम क्या बताएं एम्बेसी को कि हम किस लिए जा रहे हैं यूके। हमारे लोग बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रीजन हैं जो बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम कारोबारी या बिजनेसमैन लोगों की बात करें तो बिजनेसमैन बंदा बहुत सारे काम कर सकता है, वहाँ पे उसकी बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है, वो कोई बिजनेस कमिटमेंट्स हैं वो उसको मीट करने के लिए वहाँ पे जाना चाहता है तो वो भी कर सकता है। प्लस अगर उसका कोई फ्रेंड और फैमिली मेंबर वहाँ पे किसी भी वीज़ा पर है या कोई ब्रिटिश सिटीजन है तो वो उसको इन्वाइट कर रहा है तो वो डेफिनेटली वहाँ पे जा सकता है। अगर जॉब पर्सन के बारे में देखा जाए कि इनके पास क्या रीजंस हैं, सेम अगर इनको कंपनी की तरफ से जो है वो कहीं भेजा जा रहा है कोई बिजनेस मीटिंग के लिए या कोई लाइक सेमिनार के लिए भेजा जा रहा है या कोई ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है तो ये लोग भी वहाँ पे जा सकते हैं। प्लस ये अपने किसी फ्रेंड और फैमिली मेंबर को वहाँ पे मिलने के लिए भी जा सकते हैं अगर उनका कोई फ्रेंड और फैमिली उनको इनवाइट करता है यूके से। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपका भाई है वो वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पर है या PSW पर है, वो आपको इनवाइट कर सकता है कि मैं अपने भाई को मिलना चाहता हूँ तो मैं इसको इन्वाइट कर रहा हूँ। अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त भाई बहन कोई भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर है, स्किल्ड वर्कर डिपेंडेंट वीज़ा पर है, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा पर है, हेल्थ एंड केयर वीज़ा पर है, यानी कि किसी भी वीज़े पर हो, इलीगल ना स्टेटस हो लेकिन लीगल स्टेटस होना चाहिए उनका, वो पर्सन आपको जो है वो इनवाइट कर सकता है, स्पॉन्सर भी इवन की कर सकता है फाइनेंशियली। बट एट द एंड ऑफ द डे होम ऑफिस आपके फाइनेंशियल एविडेंस को बहुत गौर से देखेंगे। मेन फोकस उनका जो है वो इसी पर होता है कि पाकिस्तान में इस बंदे का क्या स्टेटस है। तो मेक श्योर कर लें कि अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, कुछ नहीं करते हैं और जस्ट आपके पास एक स्पॉन्सर है और आप उसको पकड़ के घूम रहे हैं इधर उधर कि वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अपने केस को प्रॉपर कंसल्टेंट के साथ जो है वो कंसल्ट करें, उसकी कंसल्टेशन लें, वो प्रॉपर आपको बताएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इसमें यूज़ होती है, किस तरह से केस प्रिपेयर होता है और कौन सी चीज़ होम ऑफिस को प्रोवाइड करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ताकि आप रिफ्यूज़ल से जो है वो बच सकें। रिफ्यूज़ल रेट जो है वो अपना कम करें, कोशिश करें किसी कंसल्टेंट को लिया करें। और खुद क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती है सम टाइम, तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट या कोई भी जो एप्लीकेंट है वो लोग अप्लाई तो कर लेते हैं वीज़ा, बट एट द एंड ऑफ द डे 15-20 दिन बाद उनको रिफ्यूज़ल रिसीव होता है जिसमें वो मल्टीपल रीजंस लगा के आपको देता है और तब हमारे पास लोग जो है वो जगह जगह से आ रहे होते हैं कि जी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो ये चीज़ें कम करें, अवॉइड करें, कंसल्टेशन के साथ चलें प्रॉपर और अपना वीज़ा जो है वो सिक्योर करें। थैंक यू सो मच।